ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। निजी बस संचालकों की हड़ताल हुई खत्म। सरकार के फैसले के बाद सड़कों पर मनाया जश्न। बीजेपी नेता के घर पर चोरों ने किया हाथ साफ। घटना के 6 दिन बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर। और शराब घोटाला केस में पूर्व सीएम केजरीवाल सहित सभी आरोपी हुए बरी। ट्रायल के दौरान सीबीआई पेश नहीं कर पाई सबूत। आइए रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान में निजी बस संचालकों की 3 दिन से चल रही हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। सरकार द्वारा प्रमुख मांगों को मानने के बाद बस ऑपरेटर्स ने राहत की सांस ली और उदयपुर सहित कई इलाकों में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी ने इसे सरकार का सकारात्मक और संवेदनशील निर्णय बताया। राजस्थान में निजी बस संचालकों की हड़ताल सरकार और ऑपरेटर्स के बीच सहमति बनने के बाद समाप्त हो गई। बीते 3 दिनों से चल रही इस हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मांगों पर सहमति बनने के बाद बस संचालकों में खुशी की लहर दौड़ गई और कई स्थानों पर ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाने कर जश्न मनाया गया। पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निजी बस ऑपरेटर्स की पीड़ा को समझते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को हड़ताल समाप्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी सभी उचित मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। सिंघवी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी एआईटीपी परमिट के तहत अन्य राज्यों में पंजीकृत बसों को भी मार्च तक टैक्स निर्धारण के बाद चलने की अनुमति दी जाएगी। 12 मीटर लंबी बसें जिनमें 6 घाले बने हुए हैं, यदि परमिट के अनुसार वैध है तो उन्हें भी संचालन की छूट मिलेगी। इसके साथ ही राजस्थान में जिन बसों की आरसी निरस्त कर दी गई है उन्हें संबंधित आरटीओ द्वारा पुनः बहाल किया जा सकेगा। पहले जहां 1 से सवा लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा था, उसे घटाकर अब 5 से 10,000 रुपए कर दिया गया है। स्टेज कैरिज बसों के लिए ऑल पीपी 24 घंटे खोल दी गई है और यात्रियों के लगेज की सुविधा को भी वैध माना गया है। मोटे मोटे तौर पर राजस्थान सरकार ने हमारी बात को माना है और विशेष रूप से अभी निर्णय लिखवा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वह सारा पॉजिटिव निर्णय है। हमको आज उदयपुर ट्रैवल एसोसिएशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और थाने के सीएलजी मेंबर के घर चोरी की घटना के 6 दिन बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़ित के मुताबिक चोर अलमारी की चाबी लेकर फरार हो गए, जबकि पुलिस मामले की जांच का हवाला दे रही है। उदयपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 2 नेताओं के घर चोरी की घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला अंबामाता थाना क्षेत्र का है, जहां 21 फरवरी को एकलव्य कॉलोनी स्थित बीजेपी एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और थाने के सीएलजी मेंबर कैलाश निमावत के घर चोरी की वारदात हुई। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर बाइक पर घर के बाहर घूमते, पैदल टहलते और फिर फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरों में घुसते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह रही कि जिस समय चोरी हुई, पूरा परिवार ग्राउंड फ्लोर पर सो रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। पीड़ित कैलाश निमावत ने बताया कि चोर ऊपर वाले कमरे से करीब 3,000 रुपए नगद और पूजा का सामान चुरा ले गए। इसके साथ ही वे एक अलमारी की चाबी भी साथ ले गए। उसी अलमारी में करीब 20,000 रुपए नगद, सोना चांदी के आभूषण, कैमरा और कीमती घड़ी रखी हुई है। चाबी रोजाना जिस स्थान पर रखी जाती थी वहां से गायब मिली। सबसे गंभीर बात यह है कि घटना के 6 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़ित का कहना है कि वे 3 से 4 बार थाने के चक्कर काट चुके हैं। लिखित शिकायत और सीसीटीवी फुटेज देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ का कहना है कि लिखित शिकायत ली गई है और जांच जारी है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी और फुटेज के आधार पर संदिग्धों की जांच की जा रही है। इधर कॉलोनी वासियों का कहना है कि इलाके में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है और लोग दहशत में हैं।
जबकि पुलिस की देरी चिंता का कारण बनी हुई है। दिल्ली की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है। कथित शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में कई खामियां हैं और आरोप किसी भी ठोस सबूत या गवाह से मेल नहीं खाते। कोर्ट ने जांच अधिकारी के खिलाफ भी कड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में करीब 2 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाए अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि आबकारी नीति के निर्माण में कोई आपराधिक मंशा या साजिश नहीं थी। अदालत ने सीबीआई की पूरी थ्योरी को खारिज करते हुए कहा कि हजारों पन्नों की चार्जशीट महज अनुमानों पर आधारित थी और इसमें विरोधाभास की भरमार है। कोर्ट ने विशेष रूप से टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस आधार के मामले में जोड़ा गया था। फैसले में कहा गया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कोई रिकवरी या सबूत पेश करने में अभियोजन पक्ष पूरी तरह नाकाम रहा। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए हैरानी जताई कि आखिर उन्हें आरोपी बनाया ही क्यों गया था। अदालत का रुख इतना सख्त था कि उसने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए उनके शीर्ष 5 नेताओं को जेल में डाल दिया। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के लिए संविधान और देश के साथ खिलवाड़ शोभा नहीं देता। उन्होंने मांग की कि सरकार को झूठे केस करने के बजाय महंगाई, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने भी इस फैसले को संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर की जीत बताया। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय का मामला अभी भी लंबित है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सीबीआई केस में बरी होने के बाद अब ईडी का मामला भी बेहद कमजोर पड़ गया है, क्योंकि ईडी की जांच का मूल आधार ही सीबीआई की चार्जशीट थी। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में आगामी होली पर्व और रमजान माह को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर नमित मेहता ने समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों से संवाद किया। बैठक में त्योहारों को उल्लास, शांति और आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। उदयपुर में शुक्रवार को जिला शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन जिला परिषद सभागार में आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता नमित मेहता, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य होली पर्व, रमजान माह और आने वाले अन्य त्योहारों के दौरान जिले में शांति, कानून व्यवस्था और आपसी भाईचारे को बनाए रखना रहा। बैठक के दौरान कलेक्टर नमित मेहता ने विभिन्न समाज संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और शांति समिति के सदस्यों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि उदयपुर की पहचान सांस्कृतिक समरसता और आपसी सौहार्द से है, जिसे हर हाल में बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने रंगों के पर्व होली और रमजान के
पाक महीने को उल्लास, संयम और सम्मान के साथ मनाने की अपील की। बैठक में एसपी योगेश गोयल ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, एडिशनल एसपी उमेश ओझा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, थानाधिकारी, शांति समिति और सीएलजी के सदस्य मौजूद रहे। सोशल मीडिया पे ये देखा गया है कि इन त्योहारों के समय के ऊपर कई लोग पुराने वीडियोस, फोटोज़ जिनका इस पर्टिकुलर घटना से या उदयपुर से या अदरवाइज़ राजस्थान से कोई समन्वय किसी प्रकार का संबंध नहीं होता, ऐसे वीडियो और फोटो को ऐसे त्योहारों के समय जानबूझ करके माहौल ख़राब करने के लिए वायरल करते हैं, पोस्ट करते हैं। एआई का ज़माना है, कई लोग जिनका अदरवाइज़ वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, ऐसे फ़ोटो वीडियोस भी वायरल करते हैं या अदरवाइज़ पोस्ट करते हैं या उनके ऊपर अपना रिएक्ट या कमेंट्स करते हैं। तो सभी से हमने जो शांति समिति के सदस्य और हम आपके माध्यम से भी सभी से ये गुजारिश करते हैं कि किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो, फ़ोटो ना तो आगे फॉरवर्ड करें, ना ऐसे किसी पोस्ट पर अपना कोई कमेंट्स करें, क्योंकि इनकी सत्यता के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये जैसा हम सबको विदित आने वाला जो माह है उसमें बहुत सारे त्यौहार और बहुत सारे सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम उस महीने में होंगे। उसको लेके आज शांति समिति की बैठक की गई मेरे और एसपी साहब द्वारा। सारे समुदायों के जो मौजूद व्यक्ति है, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो आज बैठक में थे और सभी ने इस पूरे महीने में जो भी त्यौहार है, जो भी जुलूस है, उन सब को लेके जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना करने का आश्वासन दिया है। उनके भी कुछ इश्यूज़ थे जो व्यवस्थाओं संबंधित थे, जो पुलिस की व्यवस्था भी थी, निगम की व्यवस्थाएं भी थी, उनको भी हमने उनको आश्वासन दिया उसको हम अच्छे से और मजबूत करेंगे। और जिस प्रकार से शहर में, ज़िले में पिछले काफ़ी समय से एक पूरा सभी समाजों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य है, किसी प्रकार का तनाव या कोई और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं हुआ, उसको भी हम आगे मेंटेन रख सके। उदयपुर में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की हाई प्रोफाइल शादी ने सुर्खियां बटोर ली है। फिल्म पुष्पा की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और साउथ स्टार विजय देवरकोंडा ने यहां शादी रचाई। शादी के बाद डीजे नाइट में रश्मिका का डांस चर्चा में रहा। वहीं मेहमानों की विदाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उदयपुर एक बार फिर ग्लैमर और सेलिब्रिटी वेडिंग का गवाह बना, जहां रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बंधन में बंधकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत की। शादी के बाद होटल मेंटोस एकाया में आयोजित डीजे नाइट में रश्मिका ने जमकर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डीजे नाइट के लिए खासतौर पर फेमस डीजे गणेश रंगनाथन को बुलाया गया था। डीजे पर साउथ फिल्मों के साथ साथ रश्मिका की बॉलीवुड फिल्म एनिमल और छावा के गाने बजे। खासतौर पर फिल्म पुष्पा का सुपरहिट गाना श्रीवल्ली डीजे नाइट का हाईलाइट रहा। शादी में रश्मिका ने सिंदूरी रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर पारंपरिक दक्षिण भारतीय दुल्हन का लुक अपनाया। माथे पर सोने की पट्टी, गले में हार और मंगलसूत्र के दौरान उनकी आंखों में खुशी के आंसू नजर आए। वहीं विजय देवरकोंडा धोती और सिंदूरी लाल दुपट्टे में नजर आए। परिवार ने नजर से बचाने के लिए दोनों के चेहरों पर काला टीका भी लगाया। इस शादी में शामिल होने आए फिल्म एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा उदयपुर से रवाना हो चुके हैं। दूल्हा दुल्हन और उनका परिवार भी आज हैदराबाद के लिए प्रस्थान करेगा, जहां 3 और 4 मार्च को भव्य रिसेप्शन आयोजित होगा। शादी के बाद दोनों ने इंस्टाग्राम पर फोटो साझा की। रश्मिका मंदाना ने लिखा कि इंट्रोड्यूसिंग टू यू नाउ माय हस्बैंड, जबकि विजय देवरकोंडा ने भावुक शब्दों में फैंस का दिल जीत लिया। उदयपुर स्थित गीतांजलि यूनिवर्सिटी में आयोजित गीतांजलि सिनेप्स 2026 ने पूरे परिसर को उत्सव में बदल दिया। मेडिकल से लेकर नर्सिंग तक के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंस्पिरो ग्रुव ईव में प्रेरणादायक विचारों के साथ हास्य का तड़का भी लगा, जिससे यह आयोजन यादगार बन गया। उदयपुर की गीतांजलि यूनिवर्सिटी में आयोजित गीतांजलि सिनेप्स 2026 उत्साह, ऊर्जा और रचनात्मकता का संगम बनकर सामने आया। इस बहुप्रतीक्षित सांस्कृतिक महोत्सव में मेडिकल, पैरामेडिकल, फार्मेसी, डेंटल, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया।
रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेलकूद प्रतियोगिताएं और रचनात्मक गतिविधियों ने पूरे परिसर को जीवंत कर दिया। महोत्सव के प्रमुख आकर्षण इंस्पीरो ग्रुप ईव की शुरुआत गीतांजलि ग्रुप के चेयरमैन JP अग्रवाल के संबोधन से हुई। उन्होंने कहा कि युवा ही देश का वास्तविक राष्ट्र निर्माता है और सफलता के लिए आत्मानुशासन, समय प्रबंधन और कौशल विकास अनिवार्य है। उन्होंने डिजिटल युग में बढ़ती स्क्रीन लत पर चिंता जताते हुए डिजिटल अनुशासन और डिजिटल उपवास का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रख्यात स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान की मौजूदगी ने माहौल को और खास बना दिया। अपने सहज अंदाज और जीवन से जुड़े अनुभवों के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को संघर्ष, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास का महत्व समझाया। सभागार तालियों और हंसी से गूंज उठा। कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि 27 फरवरी को सुप्रसिद्ध रैपर बादशाह की कॉन्सर्ट नाइट आयोजित होगी। उसके बाद ही कार्यक्रम का समापन होगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। निजी बस संचालकों की हड़ताल हुई खत्म, सरकार के फैसले के बाद सड़कों पर मनाया जश्न। बीजेपी नेता के घर पर चोरों ने किया हाथ साफ, घटना के 6 दिन बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं की FIR। और शराब घोटाला केस में पूर्व CM केजरीवाल सहित सभी आरोपी हुए बरी, ट्रायल के दौरान CBI पेश नहीं कर पाई सबूत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।